12 सीटों पर चुनाव है। आप लोगों का आकलन क्या है और जनता के बीच आप किस तरीके से जा रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं के बूते। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आउटपुट जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। टिप माइंडसेट के लोग हैं। वो कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको आपने सामने रखा है? 27 के एंड तक। चलिए, 12 सीट पे चुनाव है तो क्या उम्मीद करें, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट आ रही है? मैं आपको बता दूं कि दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव की लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और क्योंकि 30 तारीख को वोटिंग है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस रखी है। बात करेंगे। प्रवीण जी, बताइए कि इस बार जो 12 सीटों पर चुनाव है, आप लोगों का आकलन क्या है और जनता के बीच आप किस तरीके से जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। हमारा संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और उसी बूते, अपने कार्यकर्ताओं के बूते इस उपचुनाव में हम जा रहे हैं। उपचुनाव में ज्यादातर लोगों की रुचि कम होती है, मगर उसके बावजूद हमें एक अच्छा रिस्पांस, जहां भी हमारे प्रत्याशी जाते हैं, हमारे कुछ नेता जाते हैं कभी, और हमारे कार्यकर्ता प्रचार के लिए जाते हैं, उन्हें अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और उस नाते हम मानते हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छा चुनाव रहेगा। लेकिन प्रवीण जी, जिस तरीके से अगर आप विपक्ष दल के लोगों की बात करें तो इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आउटपुट जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। देखिए, वो विपक्ष में हैं, वैसे भी एक नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, तो आप उनसे यही उम्मीद लगा सकते हैं कि उन्हें आउटपुट जीरो नजर आएगा। मगर आउटपुट दिल्ली की जनता को नजर आ रहा है। उसका परिणाम इस कॉरपोरेशन के चुनाव में भी रिफ्लेक्ट करेगा। देखते हैं, 30 तारीख का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। अच्छा, वो कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनको आपने सामने रखा है? खास करके अगर हम बात करें कि जैसे 3 कूड़े के पहाड़ हैं। अक्सर आप सुनेंगे कि जब भी चुनाव होता है, दिल्ली का हो या एमसीडी का हो, 3 कूड़े के पहाड़ हमेशा सामने होते हैं। हालांकि अभी उपचुनाव है तो ये ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अगर साफ़ सफाई की मेनली बात करें तो वो मुद्दा ऑब्वियसली है। इस पर आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, कूड़े के ढलाव, भलसवा वाला ढलाव आपकी जानकारी में मुझसे ज़्यादा रहता है कि शायद अगले साल का ही टारगेट है एमसीडी का, उसको साफ कर लेने का। जी, मार्च 2026। और 27 के एंड तक मुझे लगता है हम गाजीपुर पे भी काम करने में कामयाब हो जाएंगे। ओखला तो बहुत छोटा लैंडफिल है, वो धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा समय उसमें ज़रूर लग रहा है कारणों से, मगर वो भी अगले साल तक साफ हो जाएगा। तो ये लैंडफिल साइट वाली समस्या मोटा मोटी 2027 का कॉरपोरेशन का चुनाव आते आते दिल्ली में से साफ हो चुकी है। अच्छा प्रवीण जी, जिस तरीके से हमने देखा कि आपने पहाड़ों को कम करने की जो एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें कि जो मलबे से जो मिट्टी निकलती है उसको आप फ्री भेज रहे हैं आरडब्ल्यूए के कनेक्शन में, तो ये जो आइडिया था ये कहाँ से आया और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? लोग कितने इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं? देखिए, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये तो आपके सामने है। अब ये आइडिया कहाँ से आया ये तो कोई अधिकारी ही बता सकता है, मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए, 12 सीट पे चुनाव है तो क्या उम्मीद करें, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट आ रही है? देखिए, मैं कोई पंडित नहीं हूँ कि ये कह दूं कि 8 आएंगी, 9 आएंगी, 10 आएंगी, 11 आएंगी, 12 आएंगी, मगर परिणाम बहुत सुखद होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए।